हेलो स्टूडेंटों, स्वागत है आपका यूट्यूब की इस दुनिया में। जो रेस की एक क्लास आपने देख ली होगी, इसलिए आज दूसरी सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। जो आजकल रेस के सवालों ने भौकाल मचा रखा है। हर किसी एग्जाम में ज़्यादातर सवाल ही उस हमारे हैं, फोर्स में, रेलवे में और यूपी पुलिस एसआई में ज़्यादातर इनमें आते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो गगन प्रताप सर, जीनियस मैन सर द्वारा बनाई हुई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन हुए थे, 2 क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 3 से मैं शुरू करूंगा। सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ 2022 का। जवाब देंगे इसका क्या आंसर है जी। ए बी से 40% तेज दौड़ता है। एक ही समय पर दौड़ खत्म करने के लिए बी को 48 मीटर की बढ़त देने में सक्षम है। तो दौड़ की लंबाई कितनी है? ए बी से 40% तेज दौड़ता है, यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि बी की स्पीड अगर 5 है तो ए की स्पीड 2 ज्यादा है 7। ये आ गया, क्लियर है। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो है 7:5। अब जैसे मेरे प्यारे भाई यहां पर ये एक रेस है। अब बोला है ए बी से 40% तेज दौड़ता है, एक ही टाइम पर दौड़ खत्म करने के लिए ए बी को 48 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। मतलब ए तो दौड़ेगा यहां से और बी दौड़ेगा। अगर बी ये 48 मीटर आगे से दौड़ेगा तो दोनों सेम टाइम में रेस खत्म करेंगे, यानी कि जितने टाइम में ए आपका रेस पूरी करेगा उतने ही टाइम में बी आपका रेस पूरी करेगा। मेरे प्यारे भी दौड़ की लंबाई कितनी है? तो ए द्वारा चलेगी दूरी दौड़ की लंबाई है। दोनों जो है रेस सेम टाइम पर खत्म करते हैं। अगर टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि दोनों खिलाड़ी ए और बी सेम टाइम लेते हैं रेस पूरी करने में। टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, यानी कि अगर ए 7 यूनिट दौड़ेगा तो बी 5 यूनिट दौड़ेगा। तो बताओ, लेकिन ए बी से कितना एक्स्ट्रा दौड़ता है? भाई बी तो ए से 48 मीटर कम दौड़ो ना। ए जो है बी से 2 यूनिट एक्स्ट्रा दौड़ता है। 2 की वैल्यू ही सवाल में 48 मीटर दी है, 24 गुना। तो ए द्वारा चलेगी दूरी है 7 यूनिट, 7 की वैल्यू 24 गुना होगी, 24 सत्ते 168 मीटर। भाई ए द्वारा चलेगी दूरी ही पूरी रेस की लंबाई है 168 मीटर, और पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बच्चों का आ गया। देखिए अमित, एग्जाम करवाने वाली कंपनी चेंज हो रही है, आपके एग्जाम का सिलेबस नहीं चेंज हो रहा, आपकी पोस्ट नहीं चेंज हो रही। एग्जाम देखो, जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी जी गवर्नमेंट, उन्होंने बोल रखा है एसएससी को कि भाई हमको इन डिपार्टमेंट में भर्ती कराने के लिए आप पेपर करवाओ। एसएससी ने ठेका दे दिया प्राइवेट कंपनी को पेपर बनाने का और लैब देने का, टेक्निकल सपोर्ट देने का, ठीक है भाई। अब वो ठेका तो हर 2-3 साल में बदलता रहता है, सिलेबस नहीं चेंज होता। हाँ, सिलेबस का थोड़ा नेचर चेंज हो सकता है। जैसे भाई इसमें जो सवाल आते थे थोड़े कैलकुलेटिव ज्यादा आते थे, अब इसमें कैलकुलेशन कम कर दे। पिछली जो कंपनी थी वो एडवांस मैथ के, अभी तक एडवांस मैथ में जो सवाल आ रहे थे वो ऐसे थे कि फॉर्म बनाया जिसमें क्रिएटिव हो। अब जो हो सकता है जो नई वाली कंपनी है वो ऐसे सवाल पूछने लगे जिसमें केवल फॉर्मूले से काम ना चले, अर्थमेटिक को आसान कर दे। ठीक है दोस्त, तो देखिए सिलेबस वही रहने वाला है, सवाल यही आने हैं, ठीक है। आपको पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, समझ में आई भाई? तो इसकी टेंशन मत लो आप, ये करेंगे। सवाल नंबर 4 करो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ए की चाल बी से 30% ज्यादा है। ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए जिससे कि दौड़ डेड हीट में समाप्त हो, दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला है ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से 30% ज्यादा है। ए की जो स्पीड है बी से 30% ज्यादा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भी 3/10। ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा है, बी की स्पीड 10 है, तो ए की स्पीड 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों, 13 है। यानी कि प्यारे बच्चे मैं कह सकता हूं कि ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो ये है 13:10। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये दोनों लोग ए और बी एक रेस दौड़ते हैं 117 मीटर की। सवाल में बोला है कि ए जो है बी को कितनी स्टार्ट दे, ए बी को कितनी शुरुआती स्टार्ट है, कितनी शुरुआती बढ़त दे सकता है जिससे कि दौड़ डेड हीट में समाप्त हो, यानी कि ए और बी जो है वो सेम टाइम पर रेस खत्म करें। सेम टाइम पर अगर रेस खत्म करेंगे, या उल्टा पूछा है मेरे प्यारे भाई। सब बच्चों का आंसर भी आ गया है। देखो यानी कि मेरे प्यारे भी आपसे ये डिस्टेंस पूछे कि ए बी को कितनी स्टार्ट दे सकता है कि दोनों सेम टाइम में रेस खत्म करें। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर रेस खत्म करते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक दौड़ा है। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं लिख सकता। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ सोनू जी। भाई ए तो पूरी रेस दौड़ा है ना 13 यूनिट, बी दौड़ेगा 10 यूनिट, तो कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? ए 13 यूनिट दौड़ेगा, बी 10 यूनिट दौड़ेगा, तो 13 - 10 3 यूनिट आएगा ना। भाई ए ने पूरा दौड़ा 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू सवाल में 117 मीटर है मेरे प्यारे भाई, 9 गुना।
तो ए बी को कितनी बढ़त दे सकता है? 3 यूनिट की। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 3 की वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 27 मीटर। तो ए बी को 27 मीटर की बढ़त दे सकता है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13 कहां से आया आशुतोष? यहां से आया बेटा। ए की चाल बी से 30% ज्यादा है, पर 30% की फ्रैक्शन 3/10, बी की 10 है तो ए की 3 ज्यादा है, 13 है। परसेंटेज ही नहीं पढ़ा आशुतोष, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो चैप्टर? यही बेसिक है जय। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, उसमें आधे घंटे बेसिक ही समझाया है। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अब देखो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 2 पिछली क्लास में करवा चुका हूं मैं सवाल। रेस की सारी थ्योरी आधा घंटा लेकर पिछली क्लास में समझाई है। पिछली क्लास को पढ़ के आओ, ऐसे मत आओ। रेस की आधे घंटे थ्योरी समझाई है पिछली क्लास में, उस क्लास को पढ़ के आओ। यहां चिल्लाओ मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? बिल्कुल आसान सवाल है, टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। यही बेसिक है जय। बेसिक मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगला टाइप आपके सामने। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टाइप है मैं उस पर आपको 4-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3-3 4-4 सवाल भी करवाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करके बताइएगा जी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ध्यान से। बिल्कुल होगा। देखो बच्चों का आंसर भी आ रहा है 720 मीटर। वेरी गुड। एक रेस को पूरा करने में बी को 4 मिनट लगते हैं, जबकि ए को 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। ए जो है वो बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। यदि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ शुरू करते हैं, दोनों प्रारंभिक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक पूरी रेस करने में, ध्यान सुनिएगा, एक पूरी रेस दौड़ने में आप मुझे बताओ, ए को 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 4 मिनट होता है 240 सेकंड। जबकि पूरी रेस दौड़ने में, सॉरी, बी को 4 मिनट लगते हैं। सॉरी, पूरी रेस दौड़ने में बी को 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, जबकि ए को लगता है 3 मिनट 40 सेकंड। तो 3 मिनट 40 सेकंड का क्या मतलब है बच्चे? 180 प्लस 40, 220 सेकंड। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ए को पूरी रेस दौड़ने में 220 सेकंड लगते हैं और बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। ए ने बी को रेस में 60 मीटर से हराया। ए बीट्स बी बाई 60 मीटर। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे पूरी रेस है, दोनों खिलाड़ी ए और बी यहां से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। ए तो पूरी रेस दौड़ जाता है क्योंकि ए फास्ट है, ए कम टाइम ले रहा है। बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाता, बी बेचारा यहीं तक दौड़ पाता है, और बी जो है वो ए से 60 मीटर से हार गए। 60 मीटर है मेरे प्यारे भैया, ठीक है ना? 60 मीटर से हार गया। अब आप मुझे बताओ पूरी रेस की लंबाई कितनी है? पूरी रेस दौड़ने में ए को 220 सेकंड लगता है और बी को लगता है 240 सेकंड। एक बात बताओ, अगर ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म करी है और बी को पूरी रेस खत्म करने में 240 सेकंड लगते हैं, तो बी कितनी दूरी से हारा है? बी कितने देर से हारा? तो आप कहोगे सर बी को 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। बी 20 सेकंड से हार गया। बी कितने टाइम से हार गया? 20 सेकंड से। भाई रेस पूरी करने में ए को कितना समय लगा? 3 मिनट 40 सेकंड। बी को लगा 4 मिनट 240 सेकंड। तो यानी कि बी को ए से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, तो बी जो है 20 सेकंड से हार गया। किससे हार गया मेरे प्यारे भाई? बी जो है 20 सेकंड से हार गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में आपको ये दिया है कि ए ने बी को 60 मीटर की दूरी से हराया। बी हारा कितने से है मेरे प्यारे भाई? 60 मीटर से। देखो बी हारा है 20 सेकंड से, जबकि बी हारा कितनी दूरी से? 60 मीटर से। देखो बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को ए तक पहुंचने में अभी 20 सेकंड और लगेंगे। बी टाइम में 20 सेकंड से हारा है। बी लेंथ में कितनी दूरी से हारा है? 60 मीटर से। इसका मतलब हमारा जो ये बंदा बी है, ये 20 सेकंड में ही 60 मीटर दौड़ता है। बी हारा कितने दूरी से? 60 मीटर से। बी हारा कितने टाइम में? 20 सेकंड से हारा है। यानी कि ए ने तो पूरी रेस खत्म कर ली और बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को रेस खत्म करने में 20 सेकंड और लगेगा। बी 20 सेकंड से हारा। बी कितनी दूरी से हारा? 60 मीटर से। यानी कि जो बंदा बी है वो 20 सेकंड में 60 मीटर जाता है। 20 सेकंड में भी 60 मीटर जाता है, यानी कि 3 गुना 20 या 60। तो पूरी रेस की लंबाई पूछी है भाई। पूरी रेस बी दौड़ता है, पूरी रेस बी दौड़ता है 240 सेकंड में। तो 240 सेकंड में बी जितनी दूरी जाएगा वही पूरी रेस की लंबाई है। 20 सेकंड में बी 60 मीटर जाता है, तो बी 240 सेकंड में कितना जाएगा? 720 मीटर जाएगा, और 720 मीटर ही पूरी रेस की लंबाई होगी। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म। 1 सेकंड में सॉल्व। दोबारा दोबारा पढ़ो आशुतोष भाई, बहुत ध्यान से पढ़ो कि ए को पूरी रेस खत्म करने में लगते हैं
3 मिनट 40 सेकंड, 220 सेकंड, जबकि बी को पूरी रेस खत्म करने में लगते हैं, पूरी रेस अगर दौड़ेंगे बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। हालांकि ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म कर दी है, तो बी 220 सेकंड में रेस पूरी नहीं कर पाया है और वो 20 सेकंड और लगेगा रेस पूरी करने में। बी 20 सेकंड से हार गया, जबकि बी हारा कितने से? 60 मीटर की दूरी से। यानी कि ये जो बंदा बी है ये 20 सेकंड में 60 मीटर दौड़ता है, 3 गुना। बी पूरी रेस 240 सेकंड में दौड़ेगा, 240 सेकंड में कितना? 3 गुना 720 मीटर, खत्म। रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं, बट ये और आसान तरीका है ना। आप टाइम का उल्टा करके भी सवाल को कर सकते हैं, बट ये और आसान तरीका है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं इसी टाइप का, देखो 1 सेकंड में आंसर आएगा। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है। एक रेस है 1170 मीटर की, ठीक है ना। अब यहां पे उल्टा पूछा गया, रमन जो है वो 65 सेकंड में फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है, यानी कि रमन 65 सेकंड में पूरी रेस खत्म करता है। रमन जो है, एक रेस है 1170 मीटर की, रमन पूरी रेस खत्म करता है 65 सेकंड में, जबकि मोहन पूरी रेस खत्म करता है 90 सेकंड में। मोहन पूरी रेस खत्म करता है 90 सेकंड में। तो पूछा है रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया। रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सवाल, बस यहां पे उल्टा पूछा गया। दौड़ की लंबाई देके आपसे कितनी दूरी से हरा ये पूछ लिया। रमन पूरी रेस खत्म करता है 65 सेकंड में, मोहन को तो 90 सेकंड लगते हैं, यानी कि मोहन हार जाएगा। कितनी देर टाइम, मोहन को कितना समय ज्यादा लगा? 25 सेकंड। मोहन जो है रेस खत्म करने में रमन से 25 सेकंड ज्यादा लेता है, यानी कि मोहन 25 सेकंड से हार जाएगा। मोहन 25 सेकंड से हार जाएगा मेरे प्यारे भाई। और आपसे लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा मोहन कितने सेकंड से हारा, आपसे पूछा मोहन कितनी दूरी से हारा। भाई मोहन रेस कितनी है? 1170 मीटर की। मोहन 1170 मीटर की पूरी रेस दौड़ता है। मोहन 1170 मीटर की रेस दौड़ता है 90 सेकंड में, यानी कि कितने गुना? 1 सेकंड में 13 मीटर दौड़ता है। मोहन 1 सेकंड में 13 मीटर दौड़ता है। मोहन 25 सेकंड से हारा है, तो 25 सेकंड में मोहन कितना दौड़ेगा? 25 गुना 13, 325 मीटर, यानी कि मोहन 325 मीटर की दूरी से हार जाता है। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया, बात खत्म। 1 सेकंड में उत्तर आ गया, 1 सेकंड में। थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। केवल तोतों की तरह फॉर्मूला रटके कि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डिस्टेंस का जो है सेम प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये रटके नहीं होने वाले सवाल। इसमें बहुत बुद्धि लगानी है आपको, बुद्धि। सवाल नंबर है आपके सामने 7। अगला टाइप आपके सामने 2 क्वेश्चन करवा दी। देखो मैं आपको हर एक टाइप पढ़ा रहा हूं। इसमें आपसे रेस की लंबाई पूछी है और इसमें आपसे पूछा कितनी दूरी से हारा। दोनों क्वेश्चन कराए बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, नेक्स्ट टाइप, तीसरा टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई। तीसरा टाइप, तीसरा टाइप आपके सामने। टाइप वाइज टाइप ढंग से पढ़ते जाएंगे। 1200 मीटर दौड़ में एक रेस है 1200 मीटर की। 2 प्रतियोगी हैं, मीनल और नीतू। उनकी स्पीड का रेशियो, उनकी चालों का अनुपात 5:7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है। मीनल के पास 500 मीटर की स्टार्ट है, तो बताओ मीनल कितने मीटर से जीतेगी? मीनल कितने मीटर से जीतेगी, ये सवाल है आपके सामने। देखिए एक रेस हो रही है 1200 मीटर की, इसमें 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, मीनल और नीतू। मीनल और नीतू, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 5:7। मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो कितना है? 5:7। ये सवाल है आपके सामने। रेस कितने की हो रही है मेरे दोस्तों? रेस हो रही है 1200 मीटर की, एक रेस है 1200 मीटर की। 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, मीनल और नीतू। उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है। देखो नीतू तो दौड़ती है स्टार्टिंग पॉइंट से, और मीनल दौड़ती है मेरे प्यारे भाई यहां से, समझ में? 500 मीटर आगे से, 500 मीटर आगे से मीनल दौड़ना शुरू करती है। यानी कि मेरे दोस्तों मीनल को अगर रेस जीतनी है तो 700 मीटर ही दौड़ना है। रेस जीतने के लिए मीनल को केवल ये 700 मीटर की रेस दौड़नी है, और अगर हमारा नीतू रेस जीतना चाहते हैं तो नीतू को पूरी 1200 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी। देखो रेस को जीतने के लिए मीनल को केवल 700 मीटर दौड़ना है, कि मीनल 500 मीटर का स्टार्ट दे दिया गया है। मीनल को नीतू से 500 मीटर आगे खड़ा किया गया। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा 1200 मीटर दौड़ना पड़ेगा। जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। सवाल मुझे साफ साफ बता दिया गया, तो मुझे टेंशन नहीं है कि मीनल जीती है। आपसे पूछा है मीनल कितने मीटर से जीतेगी। अब आप बताओ, दोनों खिलाड़ी मीनल और नीतू सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं। भाई क्या है, एम्पायर फायरिंग करता है, भागो। दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं मेरे प्यारे मीनल और नीतू। समझ में आया? मीनल रेस जीतती है, तो मेरे प्यारे भाई जितने टाइम में, मैं ये पता लगाता हूं, जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ी है उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ी होगी, जरा मुझे ये बताओ। भाई मीनल तो 700 मीटर दौड़ के रेस जीत लेगी, तो जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ेगी आप हमें बताओ सेम उतने ही टाइम में नीतू कितने मीटर दौड़ेगी, जवाब दीजिएगा। तो यानी कि मैं यहां पता लगाऊंगा कि जब मीनल रेस दौड़ती है उस समय में नीतू कितना दौड़ी है। तो भैया मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो 5:7 है, तो सेम टाइम में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो 5:7 होगा।
अगर मीनल 700 मीटर की रेस दौड़ के जो है जीत जाती है तो उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ी होगी मेरे दोस्तों? अगर मीनल 700 मीटर दौड़ती है, 5 की वैल्यू 700 मीटर, 140 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 140 गुना होगी, 980 मीटर। यानी कि नीतू 980 मीटर ही दौड़ पाएगी। समझ में आया? यानी कि मीनल 700 मीटर दौड़ती है, सेम उतने ही टाइम में जो नीतू है वो केवल 980 मीटर ही दौड़ पाएगी, 980 मीटर। जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए पूरा दौड़ना था 1200 मीटर। नीतू को अगर रेस दौड़नी थी तो 1200 मीटर दौड़ना था, लेकिन नीतू केवल 980 मीटर ही दौड़ पाई और इतने टाइम में मीनल ने रेस खत्म कर ली। तो बताओ नीतू कितनी दूरी से हार गई? माइनस कर देंगे, 1200 में से 980 घटाएंगे तो 220 मीटर की दूरी से नीतू हार गई और यह सवाल का आंसर हो जाएगा। जितने टाइम में मीनल ने 700 मीटर दौड़ा उतने ही टाइम में नीतू ने 980 मीटर दौड़ा, जबकि नीतू को रेस जीतने के लिए दौड़ना था 1200 मीटर, यानी कि वो 220 मीटर कम दौड़ी पाई और 220 मीटर से रेस हार गई। ठीक है ना? तो यह सवाल आसान है। 5 के लिए 700 मीटर 140 गुना है, तो भैया चंद्र साहब ये भी 7 की वैल्यू 140 गुना 980 मीटर। अंकुर का कोलकाता पुलिस में हो गया है, वेरी गुड भैया अंकुर, क्लियर है? तो यहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे साफ साफ बताएगा कि कौन रेस जीतेगा, मीनल जीत रही है। आगे चलेंगे। दिक्कत तो सवाल में जहां बताया नहीं जाता कि कौन खिलाड़ी जीत रहा है। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा 8वां सवाल। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, करके बताइएगा जरा इस सवाल का क्या आंसर है। बताओ भाई, सवाल नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और अभी तक जितने भी सवाल रेस के पेपर में जितने भी सवाल आए हैं रेस के पेपर्स में, उनमें सबसे अच्छा सवाल यही है। जितने भी सवाल अभी तक 2022 में और 21 में 23 में रेस के पूछे गए, उनमें सबसे अच्छा सवाल यही है, जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी है, और जो बच्चा हाईली प्रैक्टिस करके गया है, जिसको बहुत अच्छा से पढ़ा है, जिसने वही कर पाएगा। 90% बच्चे इस सवाल को पेपर में छोड़ के आए हैं, किसी का बस की नहीं हुआ इसको करना, हमारे बालकों को छोड़ के। चले मेरे प्यारे भाई, सवाल को ढंग से पढ़ो। 120 मीटर की दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है, ठीक है। यदि एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरू करता है और यह 100 मीटर की दौड़ है, तो रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा? जी ये सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पहली लाइन दी है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप यहां पर P और S की स्पीड का रेशियो पता लगा पाओ, केवल इसलिए पहली लाइन दी गई है, बाकी इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। 120 मीटर की रेस में PS को 6 मीटर से हरा देता है, इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अगर एक रेस दौड़ी जाए 120 मीटर की, तो PS को 6 मीटर से हरा देगा, यानी कि P तो पूरा 120 मीटर दौड़ेगा P, और S 6 मीटर पहले ही रह जाएगा, यानी कि S जो है 120 से 6 कम, S 114 मीटर ही दौड़ पाएगा। यानी कि जितने टाइम में P 120 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में S 114 मीटर ही दौड़ पाएगा, 6 मीटर पीछे रह जाएगा, 6 मीटर से हार जाएगा। यानी कि सेम टाइम में, मैं बात कर रहा हूं सेम टाइम की, जितने टाइम में P 120 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में S 114 मीटर दौड़ता है। आप जानते हैं कि अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही P और S की स्पीड का रेशियो भी होगा। यानी कि ये पहली लाइन केवल इसलिए दी है जिससे कि आप P और S की स्पीड का रेशियो पता लगा पाओ। ये किससे जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है यहां पर आपका 6 से 20:19। तो P और S की स्पीड का जो रेशियो है वो 20:19 है, P और S की स्पीड का रेशियो। बाकी आगे में इस सवाल में अब इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, ये पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप P और S की स्पीड का रेशियो पता पाओ। ये पिछले सवाल से थोड़ा मुश्किल है कि पिछले सवाल में P और यहां पे स्पीड का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ था, यहां आपको निकालना पड़ा, आपका एक स्टेप बढ़ा दिया एग्जामिनर ने, आपका एक स्टेप बढ़ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि यह कहानी हो गई कि P और S की स्पीड का रेशियो 20:19 है। अब सवाल यहां से शुरू है। S स्टार्ट विद ए हेड स्टार्ट ऑफ 7.5 मीटर एंड इट इज ए 100 मीटर रेस। एक 100 मीटर की रेस हो रही है भाई साहब, एक रेस हो रही है कितनी की? 100 मीटर की, ठीक है बच्चे। तो यहां पर एक 100 मीटर की रेस हो रही है प्यारे बच्चों, 100 मीटर की, एक 100 मीटर की रेस हो रही है, और S जो है उसको 7.5 मीटर की स्टार्ट मिली है, 7.5 मीटर की बढ़त से दौड़ना शुरू करता है। देखिए P तो दौड़ना शुरू करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और S दौड़ना शुरू करता है 7.5 मीटर आगे से, 7.5 मीटर आगे से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि रेस जीतने के लिए S को केवल 92.5 मीटर दौड़ना है। 100 में से 7.5 घटाएंगे कितना आएगा? 92.5 मीटर। अगर रेस जीतनी है तो भाई P को तो पूरा दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, और S को दौड़ना पड़ेगा 92.5 मीटर। अब जो पहले दौड़ गया जो इंसान, वो जीत जाएगा, जो बाद में जो दौड़ पाया वो हार जाएगा। अब सवाल में पूछा यह है मेरे दोस्तों कि रेस कौन जीतता है और कितने मीटर से दौड़ जीतता है। अब देखो पिछले सवाल में ये साफ साफ बता दिया था कि रेस जीतती है मीनल, तो मेरा काम आसान हो गया था।
यहां मुझे यह भी पता लगाना पड़ेगा कि रेस कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा। तो मेरे प्यारे भाई चलिए, चलो मैं मान लेता हूं कि भैया पी रेस जीतता है। मैंने मान लिया कि माना सपोज पी रेस जीतता है, पी माना सपोज पी रेस जीतता है, पी अगर देखो पी अगर रेस जीतता है तो पी को दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर और उतने टाइम में फिर एस को 92.5 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा। भाई पी को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है, 100 मीटर। जितने समय में टाइम को सेम करता हूं, टाइम सेम, जो टाइम सेम है जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, टाइम सेम है जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, चलेगी डिस्टेंस का। जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है 5 गुना, उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा, 95 मीटर दौड़ जाएगा। अगर पी 100 मीटर दौड़ेगा तो एस कितना दौड़ेगा, 95 मीटर, जबकि एस को रेस जीतने के लिए केवल 92.5 मीटर ही दौड़ना है। इसका मतलब एस तो पहले ही दौड़ जाएगा। भाई पी तो 100 दौड़ेगा, एस दौड़ जाएगा उतने टाइम में 95 मीटर, जबकि एस को तो रेस जीतने के लिए केवल 92.5 मीटर ही दौड़ना है। इसका मतलब एस जो है वो पी से पहले रेस खत्म कर लेगा, यानी कि एस जीतेगा, पी नहीं जीत पाएगा। एस जीतेगा रेस, पी नहीं जीत पाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो हट गए। तो रेस कौन जीतेगा, एस, पी नहीं जीतेगा। भाई पी अगर जितने टाइम में पी 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में एस कितना दौड़ेगा, 95 मीटर, जबकि एस को 95 मीटर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। एस को कितनी जरूरत है रेस जीतने के लिए, 92.5 मीटर दौड़ने की जरूरत है, 92.5 मीटर दौड़ने की जरूरत है, 95 मीटर की जरूरत ही नहीं है। यानी कि एस पहले ही रेस पूरी कर लेगा। तो यानी कि जीतेगा कौन रेस को, एस, पी नहीं जीतेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों यहां पर एस रेस जीतेगा। अब मुझे यह पता लगाना है कि एस अगर रेस जीत रहा है तो कितने मीटर से। मनोहर पिछली क्लास में बेसिक बता दिया, यही बेसिक है, मुश्किल सवाल है ये सवाल मनोहर तुम्हें समझ में आया है, हाँ या ना? कोई लल्लू पल्लू चैप्टर नहीं है, सड़क छाप आदमी की खोपड़ी हिलाने वाला चैप्टर है रेस, कोई मामूली चैप्टर नहीं है ये। पहली बोल दिया कि ये ऐसा सवाल है जो है इस सवाल पे ना यूट्यूब पे टीचर्स ने अलग अलग से वीडियो बनाई है आधे आधे घंटे की, एक सवाल को समझाने के लिए, इस एक सवाल को समझाने के लिए। तो इससे इस सवाल की औकात का पता लगता है कि यूट्यूब पे लोग इस सवाल को आधे आधे घंटे की सेपरेट वीडियो बना रखे इस अकेले क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है ना, एक सवाल को मात्र। तो इसमें बुद्धि चाहिए, और जब तक आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, आप पिछला लेक्चर पढ़ के नहीं आओगे, सब कुछ आपको पता नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो कि मैं कह क्या रहा हूं। हर एक चीज को पता होना चाहिए आपको क्या चल रहा है। बेसिक सही है भूपेंद्र ये, लेकिन टफ है। बेसिक सही है लेकिन ये सवाल टफ है, मुश्किल है, खतरनाक है। ऐसा सवाल है जिसको 90% बालक पेपर में छोड़ के आए हैं। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आई? पिछला लेक्चर पढ़ के आओ आधे घंटे का, जब मैंने आपको थ्योरी समझाई, ये थ्योरी। तो रेस कौन जीतता है, एस। अब आपसे ये पूछा गया कि रेस एस जीत रहा है तो कितने से जीत रहा है मेरे प्यारे भाई। सर पी तो 100 ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एस से, तो पी जीतना चाहिए ना। यार सुमित तुम कैसे बालक हो यार, तुम कैसे बालक हो भाई, तुम थ्योरी क्यों नहीं पढ़ के आए? सवाल में ये बोला गया एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ शुरू करता है, 100 मीटर की रेस है, ये एक 100 मीटर की दौड़ है। एस यहां से दौड़ना शुरू करता है 7.5 मीटर आगे से। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर रेस जीतनी है तो रेस जीतने के लिए पी को तो पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 100 मीटर, और एस को दौड़ना पड़ेगा केवल ये 92.5 मीटर। जो आदमी पहले दौड़ गया वो जीतेगा। अगर एस 92.5 मीटर पहले दौड़ गया पी के 100 मीटर दौड़ने से, तो एस रेस जीतेगा। पी अगर 100 मीटर पहले दौड़ गया एस से, तो भाई रेस पी जीतेगा। ये बात क्यों नहीं समझते हो आप? पिछले लेक्चर में आधे घंटे यही सब तो समझाया था, आप सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। चलिए, तो रेस पी तो नहीं जीत रहा, रेस जीत रहा है एस। अब आपको बताना रेस एस कितने मीटर से जीतेगा। देखो भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा, जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा, उतने टाइम में पी कितना दौड़ेगा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी कितना दौड़ेगा। तो पी और एस की स्पीड का रेशियो 20:19 है, तो सेम टाइम में पी और एस द्वारा, सेम टाइम में पी और एस द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 20:19 होगा। जितने समय में अगर एस 92.5 मीटर दौड़ गया तो रेस जीत गया। तो बताओ जब एस रेस जीता है उतने टाइम में पी कितना दौड़ा है। जब एस रेस जीत चुका है तो उतने टाइम में पी कितना दौड़ा है। 19 की वैल्यू अगर 92.5 मीटर है तो पी दौड़ा है 20 मिनट। 20 की वैल्यू कितनी है, जवाब दो। 20 की वैल्यू 19 की वैल्यू 92.5 मीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 92/19। और आपसे पूछा है मेरे दोस्त यहां पे 20 यूनिट की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 20 ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा। ये तो अप्रोक्स जाएगा, एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं है भाई। 1850 आ जाएगा, 1850/19। 1850 को अगर आप 19 से भाग दोगे तो 19 निम्मा 171, 171 बचेगा 14 जीरो, 19 सत्ते 133, 133 बचेगा 7 जीरो, और 19 दिया 57 बचेगा 13,
और 19 सत्ते 133, 97.37 मीटर, यही आएगा अप्रोक्स में 97.37 मीटर। यानी कि जितने टाइम में एस 92.5 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में पी 97.37 मीटर ही दौड़ पाएगा। जबकि पी को दौड़ना था 100 मीटर, भाई पी को तो ये पूरा दौड़ना था ना रेस जीतने के लिए 100 मीटर, जबकि पी 97.37 मीटर ही दौड़ पाया, पी को दौड़ना था 100 मीटर। तो पी कितने से हार गया? 100 में से 97.37 माइनस करेंगे तो अप्रोक्स आएगा भी 2.63 मीटर, यानी कि आपका पी हार गया है, एस जीत गया, 2.6 मीटर की दूरी से एस जीत गया, और यह सवाल का आंसर हो गया ए ऑप्शन। सवाल खतरनाक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, बुद्धि चाहिए। अब देखो ये एक टाइप के मैंने दो सवाल कराए, ये इस टाइप का आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का थोड़ा सा एक लेवल अपर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। आगे चलते, अगला टाइप, तीन टाइप करवा चुका हूं मैं रेस के, और हर टाइप के मैंने आपको दो दो क्वेश्चन कराए हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों चौथा, और इस टाइप के यहां पर चार क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अब आप कहोगे सर चार क्यों करवा रहे हो इतने ज्यादा? यही जो टाइप है यही रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ये जो टाइप है यही रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, यही वाला क्वेश्चन। बताएं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 9। बोला गया इन ए लीनियर रेस ऑफ 500 मीटर ए कैन बीट बाई 50 मीटर एंड इन ए रेस ऑफ 600 मीटर बी कैन बीट सी बाई 60 मीटर। बाई हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी इन ए 400 मीटर रेस? 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तीन खिलाड़ी हैं ए बी सी। मैंने आपको पिछले क्लास में इसका एग्जाम्पल भी दिया था, 10 मिनट तक समझाया था, तीन तीन तरीकों से बताया था ये सवाल। सबसे ज्यादा पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, पहली लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? क्या मतलब है पहली लाइन का कि 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है? इसका मतलब यह है कि अगर ए 500 मीटर दौड़ता है तो बी 50 मीटर कम, 500 से 50 कम करेंगे 450, सेम उतने टाइम में बी 450 मीटर दौड़ता है। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो आ गया, 0 से 0 कट गया, 10:9। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया मेरे प्यारे भाई। जितने टाइम में, देखो अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो है। जितने टाइम में ए 500 मीटर दौड़ता है बी 50 मीटर कम दौड़ पाता है, क्योंकि बी 50 मीटर से हारेगा, बी दौड़ता है 450 मीटर। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। पूरी रेस कितनी है? 500 मीटर की। ए ने बी को कितनी दूरी से हराया है? 50 मीटर से हराया। हराने का मतलब मैं माइनस लिखता हूं 1/10। ए ने बी को 1/10 से हराया, यानी कि अगर ए 10 दौड़ता है तो बी 1 कम, बी 9 यूनिट दौड़ता है। 10 से 1 कम, बी 9 दौड़ता है मेरे प्यार भी। ठीक ऐसे ही 600 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 600 मीटर की रेस में बी हराता है सी को 60 मीटर से। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हराता है। 600 का 60 कितना होता है? 1/10। 1/10, यानी कि अगर बी 10 यूनिट दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है मेरे प्यार भी? 9 यूनिट। बी और सी की स्पीड का रेशियो भी 10:9 है। तो आपसे पूछा 400 मीटर की रेस में एसी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की रेस में एसी को कितने मीटर से हराएगा? मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और सी की स्पीड के रेशियो की जरूरत है। तो मैंने आपको ये सिखाया रेशियो में कंबाइन करना। ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 10×100 रेशियो, ऐसे 9 की 9 में गुणा कर देंगे 81, 100:81। बताओ, तो यानी कि ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया 100:81। यानी कि अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो सी 81 ही दौड़ पाता है। तो अगर 400 मीटर की रेस होगी, जाहिर सी बात है ए जीतेगा। अगर 400 मीटर की रेस होगी तो ए जीतेगा। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? अगर 100 की रेस होती है, ए 100 दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है, तो सी कितने से हार जाता है? 19 से। सी 19 यूनिट कम दौड़ा, 19 यूनिट से हार गया मेरे प्यार भी। समझ में आया ना? अभी ए 100 दौड़ता है तो सी दौड़ता है 81, तो सी कितने से हारा? 19 यूनिट से हारा। 100 की वैल्यू 400 मीटर दी है तो 19 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 76 मीटर। तो सी 76 मीटर से हारेगा, और इस सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल को करने का मेरे प्यार में एक तरीका है। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ये सवाल आपको तीन तरीकों से। यहां डाटा बहुत आसान है, तो आप इस सवाल को परसेंटेज से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी। आप एक बताओ, 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। ए ने बी को हराया है 50 मीटर से, तो 500 का 50 कितना होता है? 10%। ए बी को 10% से हराता है। 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया। 600 का 10% होता है 60। बी ने सी को हराया है 600 मीटर की रेस में 60 मीटर से। 600 में 60 मीटर की दूरी से हराया, यानी कि 10%। बी सी को 10% से हराता है। तो आप मुझे बताओ ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? ए सी को तो सक्सेसिव नहीं हो गया? -10 और -10 का सक्सेसिव, -10 और -10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना।
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप कहोगे सर -20 और +1 -19%। तो ए सी को 19% से हराएगा, 19% से ए सी को। अगर 400 मीटर की रेस होगी तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की रेस में ए सी को हराएगा 19% से। तो 400 मीटर का 19% कितना होता है? 400 मीटर का 19% होता है 76 मीटर। तो 76 मीटर से हराएगा। इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, ये बिल्कुल सेकंड में उड़ाने वाला क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, एक और सवाल आपके सामने, और रुकना नहीं बिल्कुल भी, देखने से पहले उड़ा देना, देखने से पहले। 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकल को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? 2021 के पेपर में आया। रेशियो से भी कर सकते हैं, डाटा आसान है तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। अनिल, बकुल और चार्ल्स, 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। तो 1500 मीटर की रेस में 150 से हराया, 1500 का 150 10%। अनिल ने बकुल को हराया 10% से। उसी रेस में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। 1500 मीटर की रेस में बकुल ने चार्ल्स को हराया 75 मीटर से। 75 क्या है? 1500 का 5%। बकुल ने चार्ल्स को 5% से हराया है। 1500 का 5% होता है 75। तो अनिल ने चार्ल्स को कितने से हराया बताओ? -10 और -5 का सक्सेसिव, -10 और -5 का सक्सेसिव आएगा माइनस का 15 और +50/100। परसेंटेज पढ़ के आओ जिनको नहीं आता समझ में कुछ भी। माइनस का 14.5%, यानी कि 14.5 -10 और -5 का सक्सेसिव माइनस का 14.5%। तो अनिल चार्ल्स को 14.5% से हराता है, 14.5% से। आपसे पूछा कितनी दूरी से हराता है? रेस है 1500 मीटर की, तो 1500 मीटर की रेस में अनिल चार्ल्स को 14.5% से हराता है। तो 1500 मीटर का 14.5% क्या है? पहले तो 1500 का 14%, 15 गुणा 14 210 आ गया। फिर 1500 का 0.5%, 1500 का 1% 15 तो 0.5% 7.5, तो 217.5 मीटर, 217.5 मीटर पहला ऑप्शन आंसर। 400 का 19%, खत्म। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 11। डाटा आसान है इसलिए हमने कर लिया, इस तरीके से बनाए, जल्दी से बनाए। अब देखो ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया 2022 में, ठीक है ना? सारी पेपर टीसीएस करवा रही है। 1000 मीटर की एक रेस में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया, जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। इस दौड़ में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया? प्रकाश ने राहुल को, यह सवाल है, ठीक है बच्चे? देखो सेम वही क्वेश्चन में, इसलिए इतना 3-4 सवाल करवा रहा हूं क्योंकि पेपर में आता ही सबसे ज्यादा सवाल है। देखो 3 बंदे हैं, प्रकाश, वेद और राहुल, ये 3 बंदे हैं। आप बोलोगे हाँ सर ये 3 लड़के हैं। रेस है 1000 मीटर की। 1000 मीटर की रेस में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया। क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि प्रकाश, रेशियो से बता देता हूं, एक सवाल ये आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी डाटा बहुत आसान है। प्रकाश दौड़ता है 1000 मीटर, तो वेद 280 मीटर से हार जाता है। तो 1000 से 280 कम करेंगे, वेद दौड़ता है 720 मीटर। तो क्या आ गया रेशियो? 25:18। प्रकाश और वेद की स्पीड का रेशियो क्या आ गया? 25:18। बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर उसके बाद वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब वेद तो 1000 मीटर दौड़ता है प्यारे बच्चे, राहुल 100 मीटर से हार गया। राहुल 900 मीटर ही दौड़ पाता है सेम टाइम में। तो वेद राहुल की स्पीड का रेशियो क्या है? 10:9। 10:9 मेरे प्यारे भी, ठीक है ना? तो आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों सवाल कि प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया? प्रकाश ने राहुल को। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रकाश और राहुल की स्पीड का रेशियो चाहिए। वेद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। तो मैंने क्या तरीका सिखाया कि 25 2 250 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया ना, और 18 2 180 वेद का स्पीड आ जाएगी, लेकिन लिखूंगा इनमें जरूरत ही नहीं है जब मुझे। और 18 निम्मा 162 आ गया, 162। यानी कि प्रकाश और राहुल की स्पीड का रेशियो 250 रेशियो 162 आ गया। अगर प्रकाश 250 दौड़ता है तो राहुल दौड़ेगा 162। प्रकाश अगर 250 दौड़ता है तो राहुल 162 दौड़ता है। यानी कि 250 की दौड़ में राहुल कितने से हारता है मेरे प्यारे भाई? राहुल कितने से हारता है? तो आप कहोगे सर 10 में से 2 गया 8 और 24, 88 से हारता है, 88 से। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। अगर रेस हो 1000 मीटर की तो भाई प्रकाश ही जीतेगा। 1000 मीटर की रेस में राहुल कितने से हारेगा? 250 की वैल्यू 1000 मीटर है 4 गुना, तो 88 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 352 मीटर। 352 मीटर से राहुल हारेगा। ये सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ये मैंने रेशियो से करके बता दिया आपको, ठीक है ना? आप इस सवाल को मेंटली भी कर सकते हैं परसेंटेज से, क्योंकि डाटा आसान है यहां पर, ठीक है जी? यहां पर आप देख सकते हैं सीधा 28% और 10% का सक्सेसिव करना है। 28 और 10 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा? 38 और -2.8, यानी कि 35.2। 1000 का 35.2%, 352 मीटर। वर्बली आ गया, वर्बली आ गया सवाल का आंसर बिना कलम उठाए। भाई इसको प्रकाश ने वेद को हराया 28% से।
1000 मीटर की रेस में वेद ने राहुल को हराया 100 मीटर से। 1000 का 100 मीटर 10%। 28 माइनस 10 का सक्सेस दिमाग में कर लेंगे 35.2%। 1000 का 35.2%, 352 मीटर आ गया, खत्म। ठीक है ना। तो मैंने तो आपको दोनों तरीके सिखाए भैया, परसेंटेज भी परसेंटेज, लेकिन तभी लगाना जब डाटा आसान हो। ठीक है ना, वरना फिर सक्सेस का फॉर्मूला लग नहीं पाता ना, टिपिकल डाटा में रेशियो याद आता है फिर। लेकिन एग्जाम में टिपिकल डाटा देता नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल में उसको कंसेप्ट चेक करना है। चलिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर उसके बाद मैं टाइप को चेंज करूंगा। ठीक है, ये बनाए। अच्छा, 2 क्वेश्चन और इस टाइप के 12 बनाए। ये सवाल है 2023 के प्री में, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल है, करें। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला सवाल है, करें जल्दी से। ठीक, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी मीटर से हराएगा। ठीक है ना, तो यहां पे एक्स से ही जी करें मेरे प्यारे भी, एक्स है, वाई है, जेड है। 1500 मीटर की रेस में एक्स हराता है वाई को 100 मीटर से और जेड को हराता है 240 मीटर से। इसका मतलब यह है कि भाई एक्स हरा रहा है, एक्स जीतता है 1500 मीटर की रेस, एक्स 1500 मीटर दौड़ता है, तो भाई 100 मीटर से हार गया, वाई 1400 मीटर दौड़ता है। ये ना सवाल है 1400, और एक्स जेड को हराता है 240 से, तो 1500 में से 240 घटाओ तो कितना आएगा भैया, 1260। तो जेड दौड़ता है 1260 मीटर। जितने टाइम में एक्स 1500 दौड़ता है उतने टाइम में वाई 1400 मीटर दौड़ता है और जेड 1260 मीटर दौड़ता है। तो आपसे पूछा उस रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो बच्चों मेरे प्यारे भाई, यहां से वाई और जेड का ही तो रेशियो चाहिए, मुझे डायरेक्ट पता चलेगा, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। किससे चला गया, 140 से 10 बार और 9 बार। तो वाई और जेड की स्पीड का रेशियो 10:9 है, यानी कि जितने टाइम में वाई 10 दौड़ेगा उतने टाइम में जेड 9 ही दौड़ पाएगा। तो भाई अगर एक रेस 1500 मीटर की होती है, 10 की वैल्यू 1500 मीटर की रेस, तो वाई जीतता है ना, तो इसलिए वाई पूरी रेस दौड़ेगा। तो जेड कितनी दूरी से हारेगा, 1 यूनिट से। 10 की वैल्यू 1500 मीटर है, तो 1 की वैल्यू आएगी बच्चों 150 मीटर। तो 150 मीटर से मेरे दोस्त यहां पर ये वाई जेड को हरा देगा, खत्म। ठीक है जी, चलेगा दोस्तों। बैंकिंग का एक और सवाल पूछते हैं मेरे दोस्त, हल्का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, और ये भी मैं आपको बैंकिंग का लेटेस्ट वाला ही करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं कि इसमें दोनों ही चीजें ऐड कर ली, मुश्किल ये भी नहीं है, बनाओ जी। 1000 मीटर की रेस में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की स्टार्ट दी और उसे 200 मीटर से हराया। उसी दौड़ में अनुष्का ने दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत दी और उसे 300 मीटर से हरा देती है। तो 50 मीटर की दौड़ में करीना ने दीपिका को कितने मीटर से हराएगी। अब देखो तीनों हीरो ने दौड़ने लगनी भाई हमारी, अनुष्का, अनुष्का, करीना और दीपिका, तीनों हीरोइन दौड़ रही हैं, अनुष्का, करीना और दीपिका। सवाल ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पहली लाइन पढ़ो। 1000 मीटर की रेस में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की शुरुआत दी और 200 मीटर से हराया। इसका मतलब यह है कि ये पूरी एक रेस हो रही है 1000 मीटर की, अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है, करीना 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है करीना, और 200 मीटर से हार जाती है। यानी कि करीना दौड़े कितनी है, केवल 1000 में से 100 और 200, 300 माइनस कर देंगे, 700 मीटर। यानी कि जितने टाइम में अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है उतने टाइम में करीना 700 मीटर ही दौड़ पाती है। समझ में आया? तो अनुष्का और करीना की स्पीड का रेशियो क्या है, 10:7। यह आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो दोनों चीजों के कंसेप्ट को कंपाइल कर दे, मुश्किल अभी भी नहीं हुआ सवाल। उसी रेस में, उसी रेस का मतलब मेरे प्यारे भाई यही 1000 मीटर की ही रेस में, 1000 मीटर की रेस में अनुष्का दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत देती है और 300 मीटर से हराती है। देखो अनुष्का विराट की घरवाली बहुत फास्ट है ठीक भाई। तो अगर अनुष्का 1000 मीटर दौड़ती है तो दीपिका को देती है 100 मीटर की शुरुआत, और यानी कि दीपिका मेरे प्यारे दोस्त कितना, 300 मीटर से हार जाती है। तो दीपिका दौड़ पाती है 600। दीपिका कितना दौड़ पाती है, 1000 में से 300 और 100, 400 कम दौड़ी है 600। यानी कि ये अनुष्का और दीपिका की स्पीड का रेशियो आएगा 10:6। ये तीनों की स्पीड का रेशियो आएगा अनुष्का, करीना और दीपिका की 10:7:6। अब सवाल में पूछा है 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी। तो भाई मुझे इन दोनों की जरूरत है, 50 मीटर की रेस में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी। तो प्यारे बच्चे, करीना 7 दौड़ती है तो दीपिका 6 यूनिट दौड़ती है, तो दीपिका 1 यूनिट से हारती है मेरे दोस्तों। अगर एक रेस हो जाए 50 मीटर की तो जीतेगी कौन, करीना। 7 यूनिट की वैल्यू 50 मीटर है, तो दीपिका 1 यूनिट से हारेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 50/7 मीटर, यानी कि अप्रोक्स आएगा 7×7=49, यानी कि 7.14 मीटर से हार जाएगी। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, खत्म। मुझे लगता है यानी कि इस सवाल को अभी तक ये लैंग्वेज एसएससी में नहीं पूछी गई है, बैंकिंग में है, पर मैंने फिर भी करवाया है क्योंकि जब इस टाइप के सवाल आ ही रहे हैं तो ये आना दूर नहीं है, अब ये भी आना ही आना है, जिसमें आपको स्टार्ट भी दिया जाएगा और हराने वाला भी दिया जाएगा। हो सकता है एसएससी में थोड़ा और डाटा कैलकुलेटिव कर दे,
ठीक है ना। टाइप ओवर, 4 टाइप हो चुके हैं हमारे, अब 4 टाइप। अब आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 5वां टाइप। 5वां टाइप है मेंस लेवल, जो केवल मेंस के पेपर में आता है ज्यादातर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्री में नहीं आ सकता, ये बनाएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 14, और इस टाइप के मैंने आपके सीट में 3 क्वेश्चन डाले हैं। मैं आपको जो है ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये सवाल एक्स मान के भी समझाऊंगा, और मैं आपको ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ट्रिक से भी बताऊंगा। दोनों तरीके मैं आपको समझाऊंगा, एक एक्स वाला तरीका भी जो ज्यादातर आपको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं और गूगल पे आपको मिलेगा, और दूसरा जो है जो मैंने थोड़ा सा उसको इजाद किया है, थोड़ा सिंपल किया है, और उससे सवाल आपका 1 सेकंड में सॉल्व होगा। थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, चलेगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में है 2022 में, सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 के मेंस में आया था एसएससी में, 2016 के मेंस में। सवाल कहीं से कहीं तक भी मुश्किल नहीं है, करने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई सवाल को, ठीक है जी। सुनिए, 500 मीटर की एक रेस में कुछ गड़बड़ होगी क्या? तो दूसरा सवाल लग रहा है भाई। हाँ, अगला सवाल तो मेरे दोस्तों ये वाला है, सॉरी 15वां सवाल है, 15वां ये नहीं है। 14वां सवाल खुद से ट्राई करेगा, ये 14वां सवाल तो खुद से ट्राई करेगा। 140 मीटर आ रहा है, इसको खुद से ट्राई करेगा 140 मीटर। ये तो उसी टाइप का सवाल है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, 140 मीटर। मेरे को आपको ये वाला बताना है 15वां सवाल, ये है अगला टाइप, ये है अगला टाइप, ठीक है जी, एवरेज, ठीक है जी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है जो 2016 के मेंस में भी आया है एज इट इज, 2016 के मेंस में, और जीडी के पेपर में 2022 में। ढंग से सुनिएगा, 2 तरीके समझाऊंगा, एक्स मान के भी और उस ट्रिक से भी। 3 धावक अमन रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं, जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। ध्यान सुनिएगा, यहां पे 2 अलग अलग केस दिखाए गए। 3 खिलाड़ी हैं, अमन रमेश और नरेश एक रेस लगाते हैं, विद अमन फिनिशिंग 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश एंड 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश। अमन रेस खत्म करता है, यानी कि अमन जीतता है रेस। और ये जो अमन है मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, जो अमन है ये रमेश से 48 मीटर आगे रहता है। अमन रमेश से कितना आगे रहता है? 48 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये अमन नरेश से कितना आगे रहता है? नरेश से 68 मीटर। ये अमन नरेश से 68 मीटर आगे रहता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, पहला केस है कि भाई ये तीनों खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। अमन जो है वो रमेश से 48 मीटर आगे रहता है, और ये जो अमन है ये नरेश से 68 मीटर आगे जो है रहता है, यानी कि अमन जीता है, रमेश 48 मीटर पीछे रहेगा, नरेश 68 मीटर पीछे रह गया। इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ की एक और रेस में रमेश फिनिशेस 25 मीटर अहेड ऑफ रमेश। एक सेम लेंथ की रेस होती है, एक और रेस होती है सेम लंबाई की। रमेश जो है उसमें नरेश से 25 मीटर आगे फिनिश करता है, यानी कि सेम रेस होती है इतनी लंबाई की। जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रहता है। रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रहता है, यानी कि जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो नरेश जो है वो 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है। ईच रन ट्रेवल द एंटायर डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड। सारे खिलाड़ी एक समान गति से चल रहे हैं, सबकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा रेस की लंबाई क्या है? रेस की लंबाई, पहला तरीका मेरे दोस्तों एक्स मान के, कि माना पूरे रेस की लंबाई एक्स है। मैंने मान लिया कि रेस की लंबाई एक्स है। आपके सामने 2 अलग अलग केस दिए गए, मैं फोकस करूंगा रमेश पे और नरेश पे, फोकस करूंगा रमेश पे और नरेश पे। देखो तीनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ रहे हैं। पहला केस देखो, जितने टाइम में अमन पूरी रेस खत्म करता है रमेश 48 मीटर पीछे रह जाता है। तो रमेश कितना दौड़ता है? अगर पूरे रेस की लंबाई को मैंने एक्स मान लिया कि पूरी रेस की लंबाई यहां से यहां तक एक्स है, तो अमन तो पूरा एक्स दौड़ा है, रमेश कितना दौड़ा? तो आप कहोगे सर रमेश दौड़ पाया एक्स माइनस 48 मीटर। समझ में आया? नरेश कितना दौड़ा? पूरी रेस की लंबाई एक्स है, नरेश 68 मीटर 68 मीटर से हारा है, तो नरेश कितना दौड़ा है? एक्स माइनस 68 मीटर। यानी कि जितने टाइम में रमेश एक्स माइनस 48 मीटर दौड़ा, उतने टाइम में नरेश जो है, ये जो दूरी दौड़ा है ये कितनी है? एक्स में से 68 माइनस करेंगे, नरेश दौड़ा है एक्स माइनस 68 मीटर। ये रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो आ गया पहले केस से। ये क्या आ गया? स्पीड का रेशियो आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से बिल्कुल दूसरा केस देखो, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है एक्स मीटर की, तो नरेश 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है। यानी कि सेम रेस दौड़ी जाती है, बिल्कुल सेम लंबाई की। जब रमेश एक्स मीटर दौड़ता है तो नरेश 25 मीटर से हार जाता है। तो नरेश कितना दौड़ता है? एक्स माइनस 25 मीटर। नरेश कितना दौड़ता है मेरे प्यारे भाई? एक्स माइनस 25 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बराबर होना चाहिए। यानी कि जितने टाइम में क्या हो गया, दोनों ही केस से मैंने रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो निकाल लिया और हमने दोनों को बराबर कर दिया।
समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अरे भाई तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आ भी रहा है कि नहीं? मैंने मान लिया कि पूरी रेस की लंबाई जो है वो x है। जब अमन पूरी रेस खत्म करता है तो रमेश कितना दौड़ पाए दूरी x माइनस 68, नरेश कितना x माइनस 48, नरेश कितना दौड़ा x माइनस 68। रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो आ गया। एक दूसरी रेस होती है सेम लंबाई की, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है, रमेश x मीटर दौड़ता है, तो नरेश 25 मीटर कम दौड़ गया, नरेश कितना दौड़ा x माइनस 25 मीटर, तो बराबर होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दोनों केसेस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो मैंने निकाला और बराबर कर लिया। भाई देखो सेम टाइम में चलेगी दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं, सेम टाइम में चलेगी दूरी को ही स्पीड कहते हैं। दो अलग अलग केस है। भाई रमेश और नरेश की स्पीड तो सेम ही है। यहां पर सवाल में साफ साफ बोला गया कि हर रनर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, तो भाई रमेश और नरेश की स्पीड तो कांस्टेंट ही है, तो पहले केस में जो स्पीड का रेशियो है वही दूसरे केस में होगा। अरे कोई प्रॉब्लम इस सवाल में यार? यहां तक हद होती है भाई, हद होती है किसी चीज की। अरे मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई रमेश जो सेम टाइम, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। जितने टाइम में रमेश x माइनस 48 दौड़ता है उतने ही समय में नरेश x माइनस 68 मीटर दौड़ता है। तो पहले केस से रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो और दूसरे केस से रमेश और नरेश की स्पीड के रेशियो को बराबर कर दिया। सॉल्व करके x का मान निकालना है, या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो या फिर आप यहां पे कैंची की गुणा कर दो। ठीक है ना? कैंची गुणा करके भी आ जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे x की x माइनस 48 की x माइनस 25 में, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 48 माइनस का 73x, और माइनस 48 की माइनस 25 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1200। 1200 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1200 प्लस 1200। अब x माइनस 68 की x में गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 68x, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 68x। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 73 उधर चला गया, 73 माइनस 68 5x, तो 5x बराबर 1200, तो x का मान आएगा जी 1200 बटे 5 यानी कि 240। तो x के लिए 240 मीटर आ गई। इस सवाल का आंसर हो गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन बताइए। सीधी कैची गुणा कर दी और आपके सवाल का उत्तर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। संपूर्ण वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंटों, क्योंकि अगली वीडियो फिर नेक्स्ट अगले दिन आएगी, इसलिए लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमेंट भी करें, कमेंट में बताएं कैसा रहा ये सेशन, कैसे रहा ये क्लास। थैंक यू स्टूडेंटों।